वेलकम टू टेक्निकल सर्वेंट चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिला है और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मेरे जो नज़दीकी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा कमेंट्स था कि सर हमें डीजे की सबसे प्रॉपर और सबसे बेस्ट सेटिंग आप हमें बताइए कि हम कैसे अपने डीजे सेटअप को चलाएं और उसके लिए क्या सेटिंग करें। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, सबसे मेन होता है आपका इनपुट। आपके एम्पलीफायर में आपने किस तरह से इनपुट दिया है, कैसा इनपुट दिया है, कैसे आपने अपने ऑडियो को फ़िल्टर किया है और उसमें जो आपने इनपुट दिया है उस इनपुट पे ही पूरा खेल होता है दोस्तों। आगे का तो फिर आपका सिग्नल एम्पलीफाई होके सीधे आपके कॉलम्स और आपकी बेस पे चला जाता है। उसका पूरा फंडामेंटल कैसे आप उसको बनाएंगे, कैसा एक आपके पास एक रैक कैसा होना चाहिए जिससे आपका डीजे सेटअप नंबर 1 चले और क्रिस्टल और क्लियर आवाज़ आपको मिले, चाहे वो बेस हो, चाहे वो हाई हो और मिड हो, सभी एक प्रॉपर सिस्टम से आपको मिले। और ये रैक कैसा है और इस रैक को कैसे कनेक्शन करना है, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर वॉच करें, बहुत सारी नॉलेज इससे आपको मिलने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में। चलिए दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको एक बेस्ट डीजे सेटअप बजाने के लिए इस तरह की एक रैक चाहिए, जिस रैक में सबसे पहले आपका क्रॉसओवर लगा रहे, जिसमें आपका क्रॉसओवर कोई भी कंपनी का हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप DBX का ही लगाएं। उसके बाद अगर आपका बहुत ही बड़ा आप डीजे सेटअप चलाते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑडियो स्प्लिटर होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑडियो स्प्लिटर ओजा का DA80 8 चैनल का है। आपको 4 चैनल इधर 4 चैनल इधर आउटपुट मिल जाता है 2 इनपुट देने के बाद। और उसके बाद सबसे मेन जो इसमें रोल अदा करता है आपकी ऑडियो को जो सबसे ज़्यादा क्लियरिटी देगा, वो एक आपके पास GEQ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो स्टूडियो मास्टर का हो, बेरिंगर का हो या DBX का हो, ये आपकी मर्ज़ी है। चाहे वो DOD का हो, जो भी आपको अच्छा लगे, आपके यहाँ अवेलेबल हो, अच्छी तरह से आपको मिल जाए, वही आप ले लें। अब दोस्तों, ये है सिस्टम पूरा, ये लगा है। इसमें भी ये 2 चैनल है, फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल। आपके मिक्सिंग कंसोल से 2 इनपुट आएंगे। पूरा पीछे का बैकअप का पूरा कनेक्शन आपको बताऊंगा। पहले मैं आगे आपसे फ्रंट से थोड़ा सा बता देता हूँ। एक लेफ़्ट इसमें दे दीजिए, राइट इसमें दे दीजिए। मान लीजिए आपने टॉप इसमें दिए हैं और बेस के लिए आउटपुट इसमें देना चाहते हैं, तो आपका जो डीजे मिक्सर है उससे 2 आउटपुट निकलेंगे। वो दोनों आउटपुट आप लें, टॉप वाला इसमें दे दिया है, बेस वाला इसमें दे दीजिए। अभी इसमें क्या करना है, इसकी जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको आपको सबको कट कर देना है। ये यहाँ तक, ये जो यहाँ तक 63 तक है, यहाँ पर जो 100 तक आप ले लीजिए। 100 तक आपको बेस को नहीं देना है, यहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज़ आप काटिए। 125 तक भी आप रख सकते हैं। उसके बाद जैसा आपका स्पीकर्स हो, आप फ्रीक्वेंसी को किसी को भी कट और बूस्ट कर लें। और उसके बाद ये जो आपका हाई जो बजता है, इसको अभी आपको सेम रहने देना है, इसको कुछ नहीं छेड़ना है। जिसमें आपका टॉप चलना है ये बिल्कुल सेटअप ऐसे ही रखना है। और उसके बाद आ जाता हूँ आपके क्रॉसओवर पे। हमने इस चैनल में इनपुट किया है अपनी बेस के लिए, और बेस के लिए ये जो सिग्नल है यहाँ पे इनपुट का जो वॉल्यूम है ये यहाँ पे कर लीजिए आप। और इसमें हमने इनपुट दिया है और ये अभी हम टू वे मोड में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। 2 वे मोड में आपको जो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है वो यहाँ पे आप इसको सेट कर दीजिएगा। और इसमें लो का जो आउटपुट है, लो आउटपुट को, इस सिग्नल को आपको 0 dB तक खोल लेना है इसका आउटपुट। और फ्रेंड्स, जो हाई का है उसको आपको इतना खोल लेना है। अभी ये 2 वे में काम कर रहा है। यहाँ पे जब आप बेस बजाएंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज़, उसको ये ऑटोमेटिक ही काट देगा। इस फ्रीक्वेंसी से कटने से क्या फ़ायदा होगा, इस फ्रीक्वेंसी के कटने से फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप कोई भी आपकी बेस पे कोई भी किसी भी तरह का पंच पड़ेगा, पंच आया और उसके बाद फिर से वो रिटर्न हुआ आपका स्पीकर, और रिटर्न होने के बाद फिर वो जैसे ही अपनी पोजीशन में दोबारा आएगा, उससे पहले फिर दूसरा पंच आ जाता है, तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके स्पीकर को फूकने नहीं देता और आपका स्पीकर बहुत ही रेस्ट में काम करता है, बिल्कुल फ्री माइंड से काम करेगा। वो कैसे करेगा, जैसे आपका ये बेस पे पंच आया
और उसमें जो 40 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो जो स्पीकर को आपके हिला के रखती हैं, आगे तक धकेल के रखते हैं, वो कट हो जाएंगी तो आपके स्पीकर बहुत जल्दी रेस्ट में चला जाएगा। और जब तक दूसरा पंच आएगा वो बिल्कुल रेडी होगा उस पंच को लेने के लिए। इस बटन से यही आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे फंडे हैं, इसका मेरा एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है और उसको आप जाके वॉच कर सकते हैं कि जान लीजिए क्रॉसओवर की सेटिंग डीजे और लाइव में कैसे करें। उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया था। फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे एक साउंड सेटअप, एक डीजे सेटअप बहुत ही अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। जब आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डीजे बजाना चाहते हो तभी आपको इस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी फ्रेंड्स आ जाता हूँ मैं लेकर के आपको सीधे पीछे कनेक्शंस पे कि आप कनेक्शन कैसे करेंगे। पूरा कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ और ये कनेक्शंस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्प होने वाली है इस चीज़ से। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इसमें। अभी ये क्या है, अभी देखिए जो क्रॉसओवर की सेटिंग लगी है, देखिए क्या है, इधर का स्विच बाहर रहेगा और इधर का स्विच अंदर रहेगा तो ये 2 वे में काम करेगा। अगर ये दोनों स्विच बाहर हो जाएंगे तो ये 3 वे में काम करेगा। और ये 2 वे, 3 वे और 4 वे दोनों है। ये स्विच बाहर हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा तो ये 4 वे मोनो 4 वे हो जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे कनेक्शन हुआ है। ये जो इनपुट है, ये GEQ में जो इनपुट हुआ है, ये आपके दोनों मिक्सर से, जो आपका डीजे मिक्सर है उससे दोनों इनपुट आ चुके हैं, लेफ़्ट और राइट, 1 और 2 इसमें बोला गया है। और इसी से सीधे आउटपुट होकर के 2 बैलेंस आउटपुट हमने लिया है। ये दोनों बैलेंस आउटपुट होकर के चला गया है सीधे आपके क्रॉसओवर में। इस चैनल में आप अपनी बेस बजाइए, इस चैनल में आप अपना टॉप बजाइए। ये आगे की सेटिंग आप अपने हिसाब से कर लें। फिर ये जो दोनों, इसका जो आउटपुट है, मान लीजिए आपने इसमें आपने बेस लगाया है तो लो से आउटपुट लेकर के सीधे आपने अपने ये जो कपलिंग बची है ये आप एम्पलीफायर में ले लीजिए। ये येलो वाला मान लीजिए टॉप के लिए सेटिंग लगाई है, तो टॉप के लिए जो सेटिंग लगाई है तो इसको हाई से यूज़ करिएगा और क्रॉसओवर को 2 वे मोड पे कर लीजिएगा। मतलब 2 वे मतलब स्टीरियो मोड में करके तभी ये सेटिंग चलेगी। और अगर आपके पास, आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में और ज़्यादा क्लियरिटी और क्वालिटी आए, तो जैसे ये आपने एम्पलीफायर में दिया है और फिर आप चाहते हैं कि एम्पलीफायर से ही कपलिंग कर करके आप दूसरे एम्पलीफायर को दें, तो उससे आपकी ऑडियो की क्वालिटी गिर जाती है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने सजेस्ट किया है कि आप DA का प्रयोग करें। और यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह की केबल नहीं लेनी है, आपको इस तरह की केबल का यूज़ करना है, TS पिन का। और फिर आपको 2 आउटपुट जो आपके क्रॉसओवर से आउटपुट हुआ है वो सीधे आपको DA में दे देना है। ये देखिए DA के इनपुट हैं, ये दोनों DA का इनपुट है, लेफ़्ट और राइट, यहाँ पे दे देंगे। फिर आप मान लीजिए आपके इधर टॉप चल रहे हैं, इधर आपकी बेस चल रही है। बेस के आपके पास 2 एम्पलीफायर हैं या 4 एम्पलीफायर हैं, तो चारों एम्पलीफायर को आप अलग अलग दे सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होगा, और टॉप को भी अलग अलग देने से इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं अभी आपको इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब आपने टॉप अपने इसमें दे दिए हैं आउटपुट, मान लीजिए आपके 1 नंबर से आपने आउटपुट लिया है और इसमें आपके 800 वाट मतलब 1600 या 1500 वाट का टॉप आप इसमें चलाते हैं, तो आप इसका गेन थोड़ा और हैवी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आपके एम्पलीफायर को सिग्नल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिग्नल मिले और उसका पंच भी आपको अच्छा मिले। और मान लीजिए आपने इसमें HF चलाई है, आपने इसमें सिर्फ HF चलाई है, तो आप इसका गेन उतना कर सकते हैं जितना आपकी HF झेल सके। तो आपके HF पे लोड नहीं पड़ेगा, आपके टॉप भी बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल बजेंगे। और मान लीजिए आपने इस पे 12 इंच का स्पीकर लगाया है, इधर 15 इंच लगाया है, इधर HF लगाई है, इधर 12 इंच, तो 12 इंच के स्पीकर्स को आप उतना आवाज़ दे सकते हैं। मैं भी फ्रंट में आपको दिखाऊंगा जितना आपको ज़रूरत है। और इधर बेस के 4 आउटपुट आपको मिल जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए आपकी एक बेस तो 1000 वाट है, एक बेस आपकी 2000 वाट है, एक बेस आपकी 4000 वाट है। अगर आपके पास इस तरह की बेस हैं तो आपके पास पर्टिकुलर बेस के लिए अलग अलग से वॉल्यूम मिल जाता है।
कंट्रोल करने के लिए, ताकि आपके एम्पलीफायर को सिग्नल बहुत अच्छी तरह से मिले। मान लीजिए आपने यहाँ पे DA से 1 नंबर पे आपके 15 इंच के स्पीकर हैं जो हैवी स्पीकर हैं, 1500-1600 वाट का एक टॉप है, तो आप इसको 8 नंबर पे रख लीजिए। आपने इस पे 12 इंच लगाया है तो आप इसको यहाँ पे रख लीजिए। आपने इसमें HF लगाई है तो थोड़ा और बैक कर लीजिए, ये आपके पास एक स्पेयर में है। और आपने इस पे 1000 वाट की बेस लगाई है तो यहाँ पे रख लीजिए। आपके पास 2000 वाट की बेस है तो यहाँ कर लीजिए। आपके पास 4000 वाट की बेस है तो यहाँ कर लीजिए। और दोस्तों फिर इसका जो आपको इफ़ेक्ट मिलेगा वो बहुत ही लाजवाब होगा, बहुत ही क्लियर होगा। और दोस्तों इसका लाइव डेमो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा। ये रैक आपके पास होनी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त रैक है। और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।